सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने महज लहजे में सख्त लहजे में कहा है कि प्रदेश में अवैध गतिविधियों और अवैध कारोबार की इजाजत नहीं है और अवैध गतिविधियों से सरकार सख्ती से निपटेगी। आपको बताते चलें कि इस खबर में अवैध खनिज संपदा का दोहन और अवैध खनन और परिवहन पर किस तरह से करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। कटनी जिले के कटनी जनपद के तहत ग्राम मटोला और ग्राम घंगरी क्षेत्र में वनभूमि और नाजुल की भूमि में रात के अंधेरिया में और सवेरे सूरज उगने तक खनिज माफिया सक्रिय होते हैं। रात भर पोखलेन मशीन और जेसीबी मशीन से खुदाई करवाते हैं, तो वहीं अवैध परिवहन हाईवा डंपर दौड़ते हैं। सड़कों पर बॉक्साइट, मुरुम और लेटराइट खनिज जैसे बेशकीमती खनिज की चोरी दिलेरी से हो रही है। कहाँ डाल रहे माल? ये अपना हाईवे लाइन पे। किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? श्रीजी कंपनी। कब से कर रहे हो यहाँ पे तो बहुत दिन से चल रहा है। बहुत दिन से श्रीजी कंपनी का काम चला, 4-5 साल हो गए। यहाँ खुदाई कब से कर रहे हो? यहाँ तो 4-5 महीने। अवैध मुरुम कितनी गाड़ियाँ रोज लगती हैं धोने के लिए? गिनती में सुपरवाइजर बताएगा। सुपरवाइजर है वो कितना। आप क्या चलाते हो यहाँ पे? मैं तो हेल्पर हूँ, मैं नहीं चलाता। जेसीबी चलाते हो? मैं चला रहा हूँ, हेल्पर हूँ मैं नहीं चलाता। ऑपरेटर और सुपरवाइजर चले गए। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य कर रही श्रीजी कंपनी की ओर से कराया जा रहा है, जिसे सड़क के दोनों तरफ फिलिंग करने इस खनिजों का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। श्रीजी कंपनी की ओर से पूरे क्षेत्र में अवैध तरीके से खुदाई कर हाईवे में निर्माणाधीन सड़क में इस्तेमाल कर रही है, जबकि हाईवे के चौड़ीकरण का ठेका श्रीजी कंपनी रात के अंधेरे में इस तरह के कार्य चोरी से खनन कर रही है। परिवहन कर सरकार के राजस्व की चोरी करने का कार्य कर रही है। अधिकारी जांच का आश्वासन देकर अपना पल्ला छाटते नजर आ रहे हैं। ये शिकायतें पहले भी प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच के लिए हमने नायब तहसीलदार और माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम बनाई हुई है, जिसमें हमको 2-3 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके बाद में इसकी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। श्रीजी के संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन मौके पर जांच करने मैं स्वयं भी गया था, लेकिन कोई मौके पर रिकॉर्ड और दस्तावेज और कोई गाड़ी नहीं मिली, इसलिए जांच नहीं हो पाई। उसके लिए भी हमने अपनी टीमों को भेजा है कि किसने खनन किया है। इसके संदर्भ में रिपोर्ट आएगी तो आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, जितने ये तो शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, जितनी ज़्यादा गहराई में या अवैध खनन है उन सब पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई माननीय कलेक्टर साहब कर रहे हैं और हम लोगों ने लगातार रिपोर्टें दी हैं और अभी भी 10 रिपोर्टें वहाँ पे प्रेषित किया चुकी हैं विगत 2 महीनों में। उससे भी माननीय कलेक्टर साहब द्वारा जुर्माने किए गए हैं। ये जो मुद्दे आप लोग बता रहे हैं, इन पर भी जाँच जारी है। तत्काल केस कलेक्टर साहब के न्यायालय में भेजे जाएंगे। मुरुम के कई प्रकरण बने हैं और कटनी जिले के जो आप मुड़वारा तहसील या कैलवारा वगैरह में, किंतु आप जिस जगह का उल्लेख कर रहे हो मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। आपने जानकारी दिया है तो मैं निश्चित रूप से आज ही उसमें इंस्पेक्टरों को निर्देशित करूंगा और वो संबंधित इंस्पेक्टर जाएंगे और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लगभग 50 से 70-80 मीटर तक लंबी दूरी पे खनन किया गया। अब जो भी होगा हम जांच के लिए भेजेंगे और जो भी वस्तुस्थिति रहेगी उस पर जरूर कार्रवाई होगी। कोई कंपनी सड़क निर्माण कार्य कर रही है? जो भी होगा, जो मेरे आपने अभी संज्ञान में दिया, तो निश्चित रूप से उसकी कार्रवाई होगी। अवैध खनन का और खनिज संपदा की चोरी करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले भर में अवैध तरीके से खनन करने वालों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो दिन में सफेद पोश तो रात को चोरी करने का कार्य करते हैं। यह अलग बात है, पोशों के नाम जाहिर नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्दे के पीछे के सफेद पोश ये जरूर साबित करते हैं कि ऑल इज वेल। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से बात किए जाने पर कार्रवाई की बात तो करते हैं, लेकिन ये कोई पहली बार कहे जाने वाला शब्द नहीं है। पहले भी कार्रवाई करने की बात सामने आ चुकी है। शायद इसीलिए इन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कटनी से न्यूज़ आर के लिए जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। कटनी जनपद का ये ग्राम पंचायत मंटोला का मामला है। या देख सकते हैं हमारे पीछे का ये शासकीय भूमि, जिसके खनन करने वाला अवैध खनन करने वालों ने इस राज्य की कटनी जिले के ये कम से कम ये हजारों एकड़ क्षेत्र में
यहाँ के मुरुम और बॉक्साइट को खोद डाला है और खोद के इसका व्यापार किया गया। ऐसा नहीं है कि इस कार्य की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक अगर बात करें अवैध खनन की, कटनी जिले के अंदर अवैध खनन करने वाला एक बड़ा गिरोह जो बहुत तेजी से सक्रिय है और रात भर ये यहाँ से परिवहन होते हैं, अवैध परिवहन अवैध खनन कार्य तेजी से चल रहा है। इस तरह का देख लंबी इसकी गहराई और ऊंचाई दोनों देख सकते हैं। समतल भूमि से 15 फीट तक की पूरी जमीन को खनन कर डाला और ये बॉक्साइट मुरुम जिस तरह का कह सकते हैं। और पीछे एक दूर झाड़ियों में छुपी हुई मशीन दिखाई दे रही होगी आपको, जेसीबी, जो कि स्वाभाविक रूप से दिन में कार्य नहीं करते, ये रात में करते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें कटनी जिले के अंदर एक सड़क बनाने वाली कंपनी जो श्रीजी कंपनी है वो भी कार्य कर रही है, पर वो कहीं ना कहीं अनुमति लिए बगैर और जगह से अवैध खनन करके इन जमीनों से रोडों की पुराई कर रही है। ये भी एक अवैध है। हालांकि अधिकारियों इस बात के जाने पर कहते हैं कार्रवाई की जाएगी और जांच की जाएगी। जांच के दम पर ये तमाम अवैध करने वाले लोग करोड़ों रुपए वारे न्यारे कर रहे हैं। क्या इस क्षेत्र से लगने वाला थाना सीमा हो या जो अन्य अधिकारी हो, क्या उन्हें जानकारी नहीं है? अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई गई है न्यूज और की तरफ से, इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अगर हम ये बात करें राजस्व की, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कहना है अवैध खनन बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर लगाम लगाएंगे। अब कटनी जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के कहे हुए वादों को कितना निभा पाता है, ये राजस्व की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए का राजस्व हुआ, यानी कि किस तरह का ये क्षति हुई है जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को, इसकी भरपाई किस तरह से करेगी आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज आउटलेट देखिए कटनी।